औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये तमाम प्रॉपर्टीज़ एक पेज पे लिखी हुई हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो आपने ऐसे करना है कि इन प्रॉपर्टीज़ को अपनी बुक से या यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छी तरह से अपने जहन में रखना है। जहाँ जहाँ भी अभी ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी तो मैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो चलें अभी हम इस क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अभी हम इसकी ये राइट हैंड साइड शो करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं इस डिटर्मिनेंट को दोबारा से इसी तरह से लिख देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिखूँगा ताकि इनके ऊपर ऑपरेशंस जो मैंने अप्लाई करने हैं उनकी जगह बच जाए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखता हूँ 1, इसी तरह मैं थोड़ा स्पेस दे के लिखता हूँ यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट जो है ए, फिर थोड़ा स्पेस दे के यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए का क्यूब, और यहाँ भी मैं थोड़ा सा स्पेस दे के वाली लाइन डालता हूँ ताकि मैं जो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा अभी उसके लिए मेरे पास जगह मौजूद रहे। इसी तरह सेकंड रो में भी हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम बी का क्यूब। इसी तरह थर्ड रो में यहाँ पे लिख लेते हैं 1, यहाँ पे लिख लेते हैं सी, और यहाँ पे लिख लेते हैं सी का क्यूब। तो हम ये काम करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है उसको हम देख के अभी से उस तरीके से क्वेश्चन को हम रीअरेंज करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। तो हम स्टार्ट से ये काम करेंगे कि हम इस डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ये कोशिश करेंगे कि उसमें 2 या 1 ज़ीरो बन जाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे लिए ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाएगा। दूसरा हम काम ये करेंगे कि हम शुरू से इस डिटर्मिनेंट के अंदर ए माइनस बी या बी माइनस सी, सी माइनस ए या ए प्लस बी, इनमें से चंद एक को हम यहाँ पे अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं ये काम करता हूँ कि देखें यहाँ पे हमने पहले बनाना है बी, ए माइनस बी भी बनाना है, बी माइनस सी भी बनाना है, सी माइनस ए भी बनाना है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पहले बना लेता हूँ बी माइनस सी। उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये वाला सी वहाँ पे जाके माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी। तो ज़ाहिर है जब हम माइनस करेंगे, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि आप किसी एक रो या एक कॉलम का सिर्फ एक एलिमेंट माइनस या ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आप तमाम एलिमेंट्स माइनस करेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे थर्ड रो का सिर्फ ये वाला सी यहाँ माइनस किया है, तो मुझे यहाँ से 1 भी यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे जो सी क्यूब है इसको भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जाके माइनस लाजमी करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक एलिमेंट को माइनस नहीं कर सकता। तो अब जो हमने काम किया है इसको हम यहाँ पे इसकी रीज़न के तौर पे लिख भी लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या काम किया है, ये क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की रो 2 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रो 2। इसमें से हमने क्या किया है, हमने माइनस किया है किसको, इस रो 3 के एलिमेंट्स को माइनस किया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R3। इसी तरह से अभी हम क्या काम करते हैं कि हम इसी स्टेप के अंदर या तो ए माइनस बी बना देते हैं या सी माइनस ए, जो भी हमें आसान लगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सी माइनस ए बनाता हूँ। तो यहाँ पे सी है, इसमें से ए माइनस होगा तो ए वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे हम ए को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। उसी तरह से ज़ाहिर है हम सिर्फ एक एलिमेंट को माइनस नहीं करेंगे बल्कि बाकी तमाम को भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे सी में से वो वाला ए माइनस किया है, तो इसी तरह 1 में से क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। इसी तरह यहाँ पे ए क्यूब में से क्या माइनस करेंगे, सी क्यूब में से क्या माइनस करेंगे, ए का क्यूब। तो ये जो हमने काम किया है इसको यहाँ पे हम रीज़न के तौर पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया है, हमने रो 3 में से माइनस किया है किसको, रो 1 को, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हमारी रीज़न है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास बच गया उसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो में बच जाएगा ए 1, ए और फिर ए का क्यूब। इसी तरह सेकंड रो में यहाँ पे बच जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास बी माइनस सी, और यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो इसके ऊपर मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक अप्लाई करता हूँ फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि बी क्यूब माइनस सी क्यूब है तो इसलिए इधर भी बी और सी आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा बी माइनस सी इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी का स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसी तरह लास्ट रो में भी हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 0, इधर आ जाएगा हमारे पास सी माइनस ए, और यहाँ पे जब फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला दोबारा से, तो हमारे पास इधर बन जाएगा सी माइनस ए इंटू सी का स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस ए का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और जी डिटर्मिनेंट वाली लाइन भी यहाँ पे हम आखिर में डाल देते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी एक रो या एक कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन आए तो उसको हम एज अ होल कॉमन ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो जो इसकी सेकंड रो है इसमें बी माइनस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे जीरो है। जीरो में से तो हम हर एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस सी इस पूरी रो में से क्या है, कॉमन है। तो जब डिटर्मिनेंट में कोई एलिमेंट किसी एक रो या एक कॉलम में कॉमन हो तो उसको हम यहाँ डिटर्मिनेंट से बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बी माइनस सी को यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी माइनस सी, ये आ गया कॉमन। इसी तरह से देखा जाए तो जो हमारे पास लास्ट रो है उसमें से इसी तरह सी माइनस ए कॉमन है। तो हम यहाँ पे सी माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस ए। अब उसके बाद जो बच गया हमारे पास उसको हम अंदर लिख लेते हैं। तो हमारे पास पीछे बच जाएगा, फर्स्ट रो में हमारे पास बच जाएगा इधर 1, इधर आ जाएगा ए और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास ए का क्यूब। इसी तरह से सेकंड रो में हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 0 क्योंकि हमने बी माइनस सी कॉमन ले लिया, इसलिए पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बी माइनस सी कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास पीछे बच जाएगा बी का स्क्वायर और प्लस बी सी और प्लस सी का स्क्वायर। इसी तरह लास्ट रो में हमारे पास यहाँ बच जाएगा 0 और यहाँ पे बच जाएगा 1। इसी तरह इधर हमने सी माइनस ए कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, सी का स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस ए का स्क्वायर और ये वाला लाइन यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने दो काम कर लिए। एक तो हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट में जो हमने बी माइनस सी और सी माइनस ए हमने बना लिया। दूसरा हमने काम ये किया कि हमने फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरो बना दिए। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब कभी आप किसी एक रो या एक कॉलम में ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा बनाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी रीज़न भी लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग बी माइनस सी एज कॉमन फ्राम, ये हमने कॉमन लिया है कहाँ से, रो 2 में से। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर 2। इसी तरह हम साथ में लिख देते हैं एंड टेकिंग, यहाँ से हमने सी माइनस ए कॉमन लिया है रो 3 में से। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी माइनस ए एज कॉमन फ्राम आर 3। तो यहाँ पे हमने साइड पे इसकी रीजंस भी लिख दी हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला बी माइनस सी इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा बी माइनस सी, इसी तरह से फिर यहाँ पे सी माइनस ए भी अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस ए। अब हम ये काम करते हैं कि हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीकाकार क्या है कि आप उस रो या उस कॉलम से इसको एक्सपेंड करें जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम में जीरोस की तादाद ज़्यादा है, इसलिए अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे लिए सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यानी हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे। तो हम क्या क्या करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पहले दरमियाना ब्रैकेट। तो उसके लिए ये काम करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इस 1 को, और 1 को लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट का साइन डालना है, लेकिन ऐसे इस तरह से डालना है कि जिसमें 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ सके। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1 की रो और 1 के कॉलम को आपने छोड़ देना है। मैं यहाँ पे 1 की रो के ऊपर भी मैंने यहाँ पे मार्कर रख दिया और इसी तरह मैं 1 के कॉलम के ऊपर भी यहाँ पे इस तरह से मैं कुछ चीज़ रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब जो 1 के बाद जो बाकी चीज़ें यहाँ पे बच चुकी हैं उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो यहाँ पे पीछे क्या बच चुका है, यहाँ पे बच चुका है हमारे पास 1 और यहाँ पे बच गया हमारे पास बी का स्क्वायर प्लस बी सी और फिर आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर। इसी तरह सेकंड रो में हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास बच चुका है 1 और यहाँ पे बच गया हमारे पास सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया हमारे पास फिर सी ए और आखिर में बच गया हमारे पास प्लस ए का स्क्वायर। और ये वाला डिटर्मिनेंट का जो लाइन है उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है उसको लिखना है। तो वो हमारे पास 0 है, लेकिन उसको आपने नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -0 और फिर से आपने वही काम करना है कि आपने 0 की रो और कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने छोड़ देना है। बाकी एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख लें सारे के सारे। तो जब इसकी रो और कॉलम में छोड़ूंगा तो यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, ए और फिर क्या बच जाएगा, ए का क्यूब। इसी तरह हमारे पास लास्ट रो में बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास सी का स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस ए का स्क्वायर और ये डिटर्मिनेंट की लाइन यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। आखिर में हमने लास्ट रो का जो एलिमेंट है, ये वाला इस कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट है वो लिखना है, लेकिन उसको आपने किस तरह लिखना है, आपने उसको प्लस साइन के साथ लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा +0 और यहाँ पे भी बाकी जब एलिमेंट्स लिखेंगे तो हमारे पास 0 की रो कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए और यहाँ बच जाएगा हमारे पास ए का क्यूब
और फिर इधर सेकंड रो में आ जाएगा हमारे पास 1 और फिर बच जाएगा हमारे पास p का स्क्वायर प्लस PC और फिर प्लस के बाद आ जाएगा हमारे पास C का स्क्वायर और ये लाइन यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो आप इसका साइन लेंगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो आप इसका साइन लेंगे माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। अगर आप थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे लेंगे आप साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यानी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये साइन अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं। यानी यहाँ पे प्लस है तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लाजमी तौर पर माइनस आएगा, तो अल्टरनेटिवली चेंज होगा तो यहाँ पे आएगा फिर प्लस, यहाँ पे माइनस। यानी आप जो रो या जो कॉलम लेंगे तो आप ये वाले साइन उसके हिसाब से लेंगे। मैंने यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिया है, यहाँ पे माइनस का लिया है और यहाँ पे फिर प्लस का लिया है। अगर मैं सेकंड कॉलम लेता तो फिर मैं यहाँ पे लेता माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट जीरो आ गए, इसलिए अगर आप इनको डायरेक्ट जीरो लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने इसलिए इसको डिटेल से लिखा है ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर भी हो जाएँ। अब हम ये काम करते हैं कि ये वाला ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनको हम मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला b माइनस सी इसी तरह से आ जाएगा अपनी जगह पे, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास c माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। और अब हम ये काम करते हैं, यहाँ पे वाला दरमियाना ब्रैकेट डाल देते हैं इसी तरह से, और इधर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ये वाला 1 इसी तरह अपनी जगह पे छोड़ देते हैं। जब अंदर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख भी लेता हूँ। तो जब आप 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा इसी तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा c स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस ए का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं फिर इसको इससे, लेकिन अभी क्या करेंगे पहले कौन सा साइन लगाएंगे माइनस का, और जब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा यही वाला आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो अंदर हमारे पास अभी आ जाएगा p का स्क्वायर और फिर प्लस पी सी और आखिर में आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये वाला जो भी इसका आंसर आएगा, क्योंकि बाहर जीरो है इसलिए ये एंड पे क्या हो जाएगा माइनस जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस जीरो। इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और ये ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और अब ये काम करते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अभी हम छोटा ब्रैकेट ही लगा देते हैं, तो 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ पे 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई जिससे भी आप करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को लिखा ही नहीं है। और इस तरह इधर क्या करते हैं कि माइनस को हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा माइनस सी का स्क्वायर, फिर बन जाएगा हमारे पास माइनस पी सी और आखिर में आ जाएगा माइनस सी का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला प्लस सी का स्क्वायर ये इस माइनस सी स्क्वायर से कट भी जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया पीछे p माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया c माइनस ए, और इसके साथ हम लिख देते हैं किसको b माइनस सी को, और उसके बाद इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बच जाएगा b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब देखा जाए तो यहाँ से इन दोनों में से ये वाला c कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं इस c को ले लेते हैं कॉमन, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा a माइनस पी। इसी तरह यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a माइनस पी इंटू ए प्लस पी, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और ये ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाएगा b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब देखा जाए तो इस सारे एक्सप्रेशन में से a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो a माइनस बी को हम ले लेते हैं कॉमन, और उसके बाद अंदर जो बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया हमारे पास c प्लस यहाँ पे बच गया हमारे पास a प्लस बी, और यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको लिखते हैं थोड़ा तरतीब के साथ। तो इसको हम लिखते हैं स्टार्ट में, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें a माइनस बी स्टार्ट में था, तो a माइनस बी आ गया स्टार्ट में। उसके बाद लिखते हैं हम इसको b माइनस सी को, उसके बाद हम लिखते हैं c माइनस ए को, और आखिर में इसको भी लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी की शेप में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये बात शो कर दी है कि 1 इंटू ए का क्यूब और 1 इन बी इंटू पी का क्यूब और 1 सी और सी का क्यूब ये इक्वल आता है किसके a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यही बात हमने प्रूव करनी थी।